आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग को फिर से क्वेश्चन करना है। दोस्तों, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ CHSL का 2020 में, अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। एक वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है। 23% लाभ कमाने के लिए इसे यक्स में बेच जाना चाहिए। यक्स का मान क्या है? ठीक है, 27% की हानि हुई, यानी 73% की जो वैल्यू हमको दी हुई है, 123% की वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 73% इक्वल टू 438। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ऐसे 123% बराबर कितना हो जाएगा? 738। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 73% की जो वैल्यू हमको 438 रुपये दी है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से हमको डिवाइड करने पे 6 मिल जाएगी। तो 123% की वैल्यू जो हमको मिलेगी 738 रुपये। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन आपका है, उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 20 हो गया। 21 जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी? अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे जो 90% की वैल्यू 54 दी हुई है और 120% की वैल्यू हमको चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपली 90% इक्वल टू 54। अब काटेंगे 10% इक्वल टू 6। 120% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 रुपये। ठीक है, 90% काटेंगे, 6 आ जाएगा। 10% की वैल्यू 6, दोनों पक्षों में 12 से गुणा कर देंगे तो 120% की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 90% की जो वैल्यू हमको दी हुई है, 90% इक्वल टू 54, तो 9 से काटेंगे तो 10% इक्वल टू 6 हो जाएगा। 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपान 10, तो 120%। दोनों पक्षों में 120 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 गया, ये आपको कितना मिल जाएगा? 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, हाँ 20 कह रहा है किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने से 85% की हानि होती है, तो 15% लाभ उठाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? यानी जो 15% की वैल्यू है, 230 रुपये दी है और हमको 115% की वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 15% इक्वल टू कितना है? 230 रुपये। 1% इक्वल टू 230 अपान 15, तो 115% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 230 अपान 15 इंटू 115। अब यहाँ पे जब आप काटेंगे तो ये आपका आएगा 15 का नाम 15 और 15 पचे 75,
15 3 45, 15 3 45। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, इसका जो आंसर दिया हुआ है दशमलव में दिया हुआ है और एक दशमलव में नहीं दिया। तो हम लोग जहाँ तक इसका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा। अब हम लोग इसको इकाई के अंक से इसका उत्तर दे देंगे। 5 3 15। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक आप निकालना जानते हैं, जो लास्ट में अंक होता है उसी से गुणा करके हम इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो 5 3 15 यानी इकाई का अंक जो आएगा 15 आएगा। अब ऑप्शन में हम चेक करेंगे किसमें इकाई का अंक 5 दिया हुआ, 15 का इकाई का अंक 5 होगा। तो ऑप्शन डी में आपको आंसर दिख रहा होगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, 1783.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम बेसिकली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 23 की। 23 कह रहा है किसी वस्तु को 380 में बेचने पर 33 सही 1/3 का लाभ होता है और 5 सही 5/19% हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हमको जो 1/3 पर 33 सही 1/3 मतलब या तो 133.33% की वैल्यू मान लें या इसको हम फ्रैक्शन से कर लें। यानी 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है। 1/3 यानी 3 क्रय मूल्य 1 लाभ हो गया, यानी 4 की जो वैल्यू दी हुई है 380 रुपये दी हुई है, ठीक है। और 5 सही 5/19 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19, यानी 19 क्रय मूल्य है, 1 हानि हो जाएगी तो 18/19। 18/19 की हमको वैल्यू चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कह क्या रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेता हूँ। 300 से 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 सीपी हो जाएगा, 1 लाभ हो गया, 1 लाभ है, ये प्रॉफिट है। तो 3 1 4, 4 की जो वैल्यू दी हुई है 380 रुपये दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगी 95। तो 3 की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 285 रुपये, यानी क्रय मूल्य जो है 285 रुपये क्या है, ये हमारा सीपी हो गया। अब देखेंगे फिर से समझेंगे। 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब यहाँ पे 3 सीपी हो जाएगा 1 एसपी। आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो नीचे रहेगा वो हमेशा सीपी रहेगा और जो ऊपर रहेगा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। 3 1/3, 3 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा 4। तो 4 की वैल्यू जो हो जाएगी 380। वैसे हम 3 की वैल्यू सीपी प्राप्त कर लेंगे 285। अब हमको कह रहा है फिर इस पे हमको 9 सही 5 सही 5/19 की हानि प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कह रहा है हमको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे 5 सही 5/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19 होती है, यानी 19 सीपी है और 1 की हानि हो गई। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 18/19 ही तो होगा भाई। तो 18/19। अब 285 पे 18/19 जब हम निकालेंगे, ये देखिए ये आपका 270 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखेंगे 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 15 अट्ठे 120, 19 एकन्नम 19 और 19 पच्चे 95, 15 अट्ठे 120, 15 एकन्नम 15, 15 12 227, यानी 270 आपका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे क्या रहा है आपको 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3, यानी 3 सीपी 1 का लाभ हो गया, यानी एसपी क्या होगा हमारा 4 होगा। हमको एसपी 4 की वैल्यू दी हुई है, 4 बराबर कितना दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 380 रुपया दिया हुआ है। 380 रुपया तो एक रुपया बराबर कितना हो जाएगा 95 रुपया।
और 3 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 285 रुपये, यानी सीपी की वैल्यू हमको 285 रुपये मिल गई। अब कह रहा है इसको पुनः 5 सही 5/19 की हानि पर बेचा जाता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब ये 285 रुपया सीपी है। ठीक है, अब हमको 285 रुपया तो सीपी मिल गया है। अब जो सीपी इक्वल टू 285 रुपये हमको मिल गया है। अब 5 सही 5/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19 होती है, यानी 19 क्रय मूल्य 1 की हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसका जो एसपी हो जाएगा कितना हो गया 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा कि नहीं, एसपी 18 हो जाएगा, 19 सीपी है तो 19 इक्वल टू 285, तो 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 270। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे 285 गुणे 18/19, तब भी 270 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था और आजकल का जो ट्रेंड है ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है हमारे एग्ज़ाम में। अब देखेंगे क्वेश्चन अगला टाइप 3। अब पहले इसमें हम थोड़ा समझेंगे टाइप 3 किस टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने पड़ेंगे। ठीक है, इसका सिंपली 2 मेथड है, या तो आप परसेंटेज से करेंगे या तो बेसिक कहेंगे हम। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे किसी वस्तु का जो है 5 का सीपी 10 रुपये है। 5 वस्तु का जो सीपी है 10 रुपये है तो एक का सीपी कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा। ऐसे मान लेंगे 20 वस्तु का जो 20 का सीपी है 100 रुपये है तो एक का सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। अब इसमें भी वैसे कह रहा है, इसमें कह रहा है 40 खिलौनों को 40 रुपये में 150 खिलौने को बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो 40 खिलौनों को पुनः 50% लाभ कमाने के लिए 40 रुपये में कितने खिलौने बेचे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक खिलौना बराबर कितना हो जाएगा, एक खिलौने का जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक का सीपी कितना हो जाएगा 40/150। ये कितना 130% की वैल्यू है और 140/150 1% बराबर कितना हो जाएगा 40/150 गुणे 130। ऐसे 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/150 गुणे 130 गुणे 150। तो ये देखिए 150 40 रुपये में 130 खिलौने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा। यहाँ पे देखेंगे एक खिलौने का जो सीपी है, एक का सीपी कितना हो जाएगा 40/150। ठीक है, 130% की वैल्यू है। 130% इक्वल टू 40/150। ठीक है, तो 150% इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/150 गुणे 130 गुणे 1050। 5 से 5 कट गया, यानी 40 रुपये में 30 खिलौने। ये खिलौना हो गया, ये रुपये हो गया। 40 रुपये में 130 खिलौने। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे सेम क्वेश्चन। 70 रुपये में 220 गेंदे बेचने पर 20% की लाभ होता है।
20% का लाभ होता है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन अब कल करवाऊँगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। टाइम ओवर हो चुका है, इसीलिए मैं अब आप लोग को कल क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, जय हिंद। और आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके।